Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another video lecture. Today we are gonna discuss about membranes structure. और डिटेल्स में जाने से पहले लेट मी टेल यू आज जो मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे जस्ट। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन्स की, परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबल जिसको कहते हैं, वो क्यों होती है, ठीक है, उसकी क्या रीज़न है, जस्ट ये आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कार्ब्स होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज़ लेक्चर जो है वो काफ़ी डिटेल्ड हो जाता है, लंबा हो जाता है। सबसे पहले मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब भी डिस्कस किया जाता है तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको माइंड में रख के और इसकी बेस पे फिर हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे पास मेम्ब्रेन में जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि बनाती हैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वो है आपके लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों मेन आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो लिपिड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लिपिड्स का है। रोल तो खैर प्रोटीन्स का भी बहुत मेन है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर लिपिड का मेम्ब्रेन का आ जाता है उसमें लिपिड्स आते हैं सबसे पहले, फिर प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। जो चैनल्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म होता है, उसमें प्रोटीन्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन यूर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आज हम फोकस जस्ट रखेंगे लिपिड्स के ऊपर। मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स जो मेमेलियन मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं उनमें आ जाते हैं आपके मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। Phospholipid is the most important of all the lipids present in the membrane structure. Phospholipids में भी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस प्ले करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की ओवरऑल, उसमें इन फॉस्फोलिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिस्कस किया जाता है तो ज़्यादा जो फोकस है वो फॉस्फोलिपिड्स पे ही रखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, दैट इज़ योर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स इनको कहते हैं। एंड द थर्ड क्लास ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज़ स्टीरोल्स। स्टीरोल्स में भी कॉमन हमारे कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल्स, जो कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स, और ये डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं आपके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को। फॉस्फोलिपिड्स के भी फिर आगे डिफरेंट क्लासेस हैं जो कॉमन है इन योर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसमें दो हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कि प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर के अंदर। उनमें से एक है आपकी फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड द सेकंड वन इज़ स्फिंगोमाइलिन। ये दोनों फॉस्फोलिपिड्स के सब क्लासेस हैं। फॉस्फोग्लिसराइड नेम से क्या पता चल रहा है कि ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट जो लिपिड बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं, ऑब्वियसली फॉस्फेट तो प्रेजेंट होना ही होना है, वो उसको हम कहेंगे फॉस्फोग्लिसराइड। इस तरह का फॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लिसरॉल की जगह पे हमारे स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। दैट इज़ आल्सो एन सब क्लास ऑफ मेन फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड नेम से क्या पता चल रहा है कि ग्लाइको फ्रॉम ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, तो शुगर जब प्रेजेंट होगी लिपिड के साथ तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। थर्ड क्लास इज़ योर स्टीरोल या फिर कोलेस्ट्रॉल। दीज आर ऑल कॉमन लिपिड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं जो हमने पीछे ब्रीफली क्लासेस को डिस्कस किया, ये तमाम जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं इनको कहा जाता है दीज आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन्स जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफोबिक एंड भी हो, हाइड्रोफिलिक एंड भी हो या रीजन भी हो, उसको हम कहते हैं इट हैज़ एम्फीपैथिक नेचर, ठीक है, जिसमें दोनों रीजन्स प्रेजेंट हो। तो अब फॉस्फोलिपिड जो मेन लिपिड है मेम्ब्रेन का, उसको आ जाए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये एम्फीपैथिक किस तरह से है। ये मैंने ब्रीफली यहाँ पे रफली ड्रॉ किया है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे एक फॉस्फेट हेड होता है और साथ में इसकी टेल्स होती हैं फैटी एसिड्स की। हेड जो है वो बेसिकली फॉस्फेट का है। फॉस्फेट पोलर इन नेचर, सॉलेबल होता है, हाइड्रोफिलिक ज़ाहिर बात है उसकी नेचर हो जाएगी फिर अगर वो पोलर है तो। और ये जो नीचे मैंने टेल्स ड्रॉ की हैं, दीज आर नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक, इनको कहते हैं चेन्स या फिर टेल। और ये टेल्स किस चीज़ की बनी हुई होती है? अगर ब्रीफली आप स्ट्रक्चर माइंड में लाएं लिपिड्स का,
लिपिड्स में क्या चीज़ें मेन प्रेजेंट होती हैं, एक आपका ग्लिसरॉल होता है और दूसरा फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट है और दूसरी फैटी एसिड जो फॉस्फोलिपिड को बना रहा है। फॉस्फोलिपिड का मतलब ही है कि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। फॉस्फेट पोलर नेचर हो गई, फैटी एसिड्स की नेचर नॉन पोलर हो गई, दोनों रीजन्स हो गए, हाइड्रोफोबिक भी हाइड्रोफिलिक भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्पीफैथिक इन नेचर। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स की, कि मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो उनको कहा जाता है दीज आर बाई लेयर्स, ठीक है। यानी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड्स बन रहे हैं वो बाई लेयर्स बनाते हैं, बाई लेयर्स की फॉर्म में वो अरेंज होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, ये रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये डिफरेंट मैंने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं फॉस्फोलिपिड के, जो ऊपर मैंने एक ब्रीफ ड्रॉ किया था, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आ गए फॉस्फोलिपिड्स के जो कि पूरी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की कवरिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इस तरह से रेंज होते हैं, ठीक है। यानी कि बाई लेयर्स का क्या मतलब होता है कि 2 लेयर्स जो आपका सेल का आउटर सेल में ब्रेन है उसमें 2 लेयर्स इस तरह से पूरे सेल को कवर कर रही होती हैं, उनकी ये अरेंजमेंट होती है, ठीक है। यानी कि इसको आप पूरे इमेजिन कर लें कि पूरा सेल है, उसमें इस तरह से ये डबल लेयर एक दूसरे को फेस करते हुए ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। पोलर हेड है और जो टेल्स हैं वो इनकी अंदर की तरफ होती हैं। हाइड्रोफोबिक रीजन हो गया, और जो पोलर रीजन है हाइड्रोफिलिक रीजन वो इस तरह से होता है आउटवर्ड, ठीक है। अब ये जो दोनों इस तरह की ये जो बाई लेयर्स वाली अरेंजमेंट है फॉस्फोलिपिड्स की, इसकी वजह से अब ये प्रॉपर्टी आती है मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी या फिर इम्परमिएबिलिटी, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे ऊपर है पोलर हेड है, लेकिन दरमियान में कौन सा रीजन आ गया है, हाइड्रोफोबिक रीजन या फिर नॉन पोलर रीजन। अब इस रीजन को क्रॉस आपकी जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी, वो इस हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वी ऑल नो द रूल, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि सेम चीज़ें सेम में ही डिज़ोल्व हो सकती हैं और क्रॉस कर सकती हैं रिस्पेक्टिव रीजन को। दरमियान में हाइड्रोफोबिक रीजन, उसको आपके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकेंगे, उनके लिए क्या हो गई सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल। परमिएबल जितने भी आपके स्मॉल आइंस हैं, स्पेशली जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गई, वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं आपकी लिपिड बाइल। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इट्स सेमी परमिएबल, नॉट कम्प्लीटली इम्परमिएबल। इट्स ऑल फॉर मेम्ब्रेन लिपिड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बाय बाय।